कोरोना की पुनः जो है लहर आना शुरू हो गई। सीजन आ गया है। पिछले साल भी इसी समय पे आपको पता हो तो पीक शुरू हो रही थी। अब ये क्योंकि संक्रमण ये है मौसम के अनुसार चलता है, वही मौसम आया है, उसी मौसम की वजह से ये फिर से बढ़ रहा है। देखिए, होली का त्यौहार पिछली बार तो पूर्णतया लॉकडाउन में ही जो है उससे जस्ट बाद ही लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन अगर उससे पहले लग जाता तो शायद कुछ और जो उसकी फैलाव था संक्रमण का थोड़ा कम रहता। अब हमें जानकारी जब हो चुकी है तो हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि संक्रमण को अपने घर में न आने दें, अपने समाज में न आने दें। शासन ने नहीं दी है, जुलूस पूर्व में भी होली में नहीं निकलते हैं, लेकिन छोटे छोटे गुट बनाकर लड़के निकल जाते हैं, उसके लिए भी स्पष्ट रूप से मनाही की गई है। कहने का उद्देश्य सिंपल यही है कि इससे पहले कि पूर्ण घोषित लॉकडाउन हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम त्योहार को परिवार के साथ में, परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चे, अपने बुजुर्गों की उनके स्वास्थ्य को ध्यान में, स्वयं के स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए अपने परिवार जो बाद में किसी घटना का रूप ले और फिर फालतू की मुकदमेबाजी करना। मास्क डालो तो सब चेहरा पहचान ले दूंगा ना। ये मुलाकात है वहाँ दिखे ना तरीके से कोरोना से और अन्य तरह की समस्याओं से बचाव करते हुए परिवार की खुशहाली के साथ में त्यौहार मना सके, ऐसा से निवेदन साहब। और मैं आपको सभी संबंधित साथियों, बंधुओं, ये पीस कमेटी मीटिंग का बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि एक दूसरे इंटरेक्शन होता है। बहुत देर से मुलाकात नहीं होती है, इससे एक परिचित होते हैं और शहर चलते हैं आप लोगों से, लेकिन शहर की समस्या शुरू तो आप होते हैं। तो मेरा आप लोगों से मेरा ये हम लोग ये है कि आप समस्या घर के टिकट की, पानी की, ये समस्या दूर करेंगे और उसके बाद मैं अपनी बात आपको शेयर करूँगा, बताऊँगा। तो एक आदमी हमें बता दें कि शहर में ये होना चाहिए, कस्बे में होना चाहिए, ताकि अभी बेहतर आपको सेवा दे सकें हम लोग। एक आदमी बताएं हमें। धन्यवाद। मैं आपकी बात दुनिया के अंदर 4 ग्रुप है ना, ए बी ओ ए बी ओ, 4 ग्रुप है ना। इसी 4 ग्रुप से 140 करोड़ लोग हैं इसमें। जब मैं इस्लाम का खून में लेता हूँ तो पूछता हूँ कि भाई इस्लाम का खून है मत लो, इसको नहीं पूछते ना। तो ये कौन सी बात है? तो ये तो मोहब्बत की बात है। आप लोग इस शहर में रहते हैं, दूसरे मोहब्बत है। और पहले जो आपके पड़ोसी इस्लाम अगर पास में है तो आप नेपाल से गए तो आपके लिए पहले आपका पड़ोसी काम आएगा। मैं 100 किलोमीटर दूर में काम नहीं आ सकता आपके लिए, सच्चाई है ये। तो लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है, देखिए होली पे 2-4 चीजें वो करिए आप लोग और हवा सेव करिए। एक तो बच्चे पतंगबाजी बहुत करते हैं, बाइक बहुत तेज चलाते हैं और परिवार गुजर जाते हैं। बाइक तेज चलाते हैं, बाइक फिसली, बच्चे गिरा और परिवार के बच्चे और हम भी अच्छे से। जिसका परिवार गुजर जाता है, बच्चा परिवार चला जाए, उससे मुझे कितना दिक्कत होती है, उसका कभी त्योहार बनता नहीं करूँ। तो आप लोग अपने से वादा करिए, ये पुण्य काम है। सब लोग बताइए, भाई बच्चों को समझाइए कि शराब पी करके बच्चे उस दिन रंग के बहाने घर से निकलते हैं, 3-3 4 बैठते हैं, बाइक छोड़ के चलाते हैं। बाइक गिरी
बिजली सर लगा कैजुअलिटी हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है। ये बिल्कुल नहीं करें, कर लीजिएगा। और शराब तो बिल्कुल देखो, बिल्कुल न पिए। शराब से सब चीज नुकसान है, शरीर का, सारी प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ खत्म। आज कच्ची शराब पी करके लोग इतने कैजुअलिटी हो रही है, बहुत दिक्कत होती है। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि पता नहीं कौन किस तरह शराब सप्लाई करके चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत इससे स्प्रेड हो रहा है। अब कोरोना जिसके परिवार में हो गया, वो अस्पताल में भर्ती हो गया, वो परिवार जानता है कितनी बड़ी दिक्कत होती है। इस बीमारी को मिल नहीं सकता है। अगर 4 साल के 4 महीने के बच्चे को हो गया तो बच्चा अपनी माँ से मिल नहीं सकता है, वो माँ से मिल नहीं सकती है। और कितनी बड़ी बीमारी हो, कोई बीमारी हो, कम से कम हम उसे देख तो सकते हैं, मिल तो सकते हैं, उससे जाकर के सेवा तो कर सकते हैं। इस बीमारी में आदमी मिल नहीं सकता है। और फायदा में किसी को वैसे हो जाए, कैजुअलिटी हो जाए, तो हम उसके अंतिम दर्शन नहीं कर पाते। मैं आप लोग डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हमारा डराव ही हमारा बचाव है। हम लोग एक एक करके चलेंगे तो कारवा बनेगा, और तब हम सफल हो पाएंगे। प्रयास सरकार भी कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री भी, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब भी हर बार अपील कर चुके हैं कि भाई आप मास्क पहनिएगा, दूरी बना के रखिएगा, ये करिए, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमें उसको करना है। यही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण ऐसे होगा। सच्चाई है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझेगा, क्योंकि किसी के पास कोई आजादी का चिराग नहीं है कि दिखाएंगे सब समस्या खत्म हो जाएगी। हर आदमी को बढ़ना है देश के लिए। ये कोरोना एक पैंडेमिक के विश्व व्यापी बीमारी है, इसे लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं जो आना चाह रहा हूँ कि आप होली पर जुलूस मंडली के रूप में अपने स्वास्थ्य देखिएगा आप लोग। और नहीं तो देखो, आपको पता है जिसका परिवार का एक आदमी अस्पताल भर्ती हो गया, उसका पूरी पासबुक खाली हो गई, सब नहीं हो गई है, वो उसका सारा बजट बेकार खत्म हो गया। बच्ची साथ नहीं कर पाया बात, कोई जान बचे, पहले जान बचे मेरी भाई, बच्चे बात कर लीजिए। पानी लाइट की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उस दिन होली के दिन जब जलेंगे, समय बारात भी है, मकानों पे रोशनी करते हैं, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, ड्यूटी हमारी रहेंगी। और कोई आप लोगों को सुविधा, कोई हमसे कुछ कहना है तो आप हमें बता दीजिए कि भाई साहब हम ये व्यवस्था चाहते हैं, ये फैल रही है, ये व्यवस्था हम चाहते हैं। और मेरा आप लोगों से ये सुना है कि कोई भी नई परंपरा, कोई जुलूस, परंपरा, होली, जो परंपरागत वही होगा, नई चीज परंपरा स्थापित नहीं होगी। और शासन के निर्देश आ चुके हैं बिल्कुल अभी कि जुलूस निकालना है, कोई करना है, कोई तो प्रशासन की पूर्ण अनुमति अनिवार्य होगी, क्योंकि कोविड बहुत इस वजह से चल रहा है। अब आप देखिए, ये हिंदुस्तान एक विजेता के रूप में चला है, विजेता के रूप में कि कोविड से वैक्सीन बनाया, वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन वैक्सीन इतना बड़ा बात है, सब कुछ एक साथ लग पाएगी ना, फेज में चल रहा है। और इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे कि हम लोगों को सबका सहयोग जरूरी है। तो आप लोग कुछ कहना चाहें तो? हम कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं रात में भी और सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद। रात में इक्का दुक्का जाते हैं, रोशनी वगैरह करते हैं, वहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। और सुबह भी कुछ लोग नमाज पढ़ने के बाद जाते हैं। लिहाजा रात के समय वैसे भी 10 बजे तक के बाद कोई नहीं जाएगा, और जितने भी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी उस कार्यक्रम को निपटा करके संपन्न किया जा सकेगा। मुस्लिम भाइयों का बाजारों पर फाते पढ़ने के जाने का है। तो अभी हिंदू भाइयों से, कमेटी के मेंबरान से ये भी हमारी संस्था दरखास्त भी है, हम लोग की निगरानी भी रहेगी, पुलिस प्रबंध भी रहेगा। बहुत ही शांति से, और जैसा आज तक चिड़गांव में आप लोगों ने बना के रखा है, शांति को एक प्रतीक बना के रखा है चिड़गांव में, हमेशा से मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन नई जो जनरेशन के बच्चे हैं, उनमें दोनों लोगों से मेरा यही कहना रहेगा कि अपने बच्चों पे विशेष तौर से बता के रखेंगे कि किसी भी प्रकार की
ना अफवाहें फैलाएंगे, ना किसी तरह की बातों में आएंगे। अपनी निगरानी में आयोजन कमेटी यहाँ आई होंगी होलिका दहन की सभी, वो अपनी निगरानी में होलिका दहन करवाएंगे। किसी प्रकार के अनवांटेड या एंटी सोशल एलिमेंट वहां ना आए, ये जिम्मेदारी सभी आयोजकों की होगी। अगर होलिका दहन में आए हुए लोगों की तरफ से किसी प्रकार की किसी अन्य व्यक्ति को असुविधा होती है, किसी प्रकार की शांति भंग करने की चेष्टा की जाती है, तो ये आयोजकों की जिम्मेदारी मानी जाएगी। तो ये मेरे आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके समय से अधिक लंबा ना खींचते हुए जो मुहूर्त काल होता है उस समय में दहन करा दिया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से दहन करके अपने अपने घर को जाए। नई परंपरा का तो कोई स्थान ही नहीं है और पूर्वज कोई जुलूस, जहाँ अभी तक जो हमने रजिस्टर देखा है, कोई जुलूस तो निकलता नहीं है। नई परंपरा कोई नहीं डाली जा सकती है, नए स्थान पर कहीं पर भी ना रखी जाए, सभी पुराने चिन्हित स्थानों पर ही होली रखी जाए। अगर इसके अतिरिक्त पाई जाती है, प्रशासन पुरानी परंपरा के जुलूस के लिए जब तक अनुमति नहीं देता है कोई भी जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा। ये स्पष्ट है बिल्कुल। अब एसडीएम साहब आ रहे हैं, आपको गाइडलाइन पूरी तरीके से और बताएंगे। जहाँ तक आपकी बिजली पानी और सफाई का है, हमारे ईओ साहब के रिप्रेजेंटेशन में जी, आप नगर पालिका से क्या शुभ नाम है आपका? राम नारायण जी आए हुए हैं नगर पालिका से। मैं आपको माइक दे रहा हूं और हमारी ये जितना भी हमारे चिरगांव वासी है, नगर वासी, अपनी जो देखिए जनरल समस्याएं नहीं, जहां जहां जिस विशेष स्थान की समस्या हो उसको चिन्हित कराते हुए नोट करवा दें, ताकि समय रहते ही विभाग से उसको दूर करा सकें। नहीं सर, हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी हल्के में लगे हैं, मैं सफाई प्रतिदिन हो रही है। लीजिए माइक लीजिए और बताइए आप क्या तैयारी कर रहे हैं आगे। की जो सफाई होती है हर वार्ड में कर्मचारी लगा है और विद्युत व्यवस्था है, जो लाइट खुलेगी रात में तो बराबर उस पर हाई मार्शल वगैरह और लाइटें वगैरह लगी है। लाइट की कोई समस्या भी नहीं है, रात में सफाई की भी कोई समस्या नहीं है। और पानी का आप नोट करा लीजिए। लाइट रहेगी तो पानी बराबर मिलेगा सर। ये सही कहा। हम लोग की लाइट में डिपेंड रहता है, लाइट रहेगी तो पानी बराबर मिलेगा। माननीय प्रोफेसर साहब का, तो उन्होंने उनकी बात बहुत सही थी कि जल के महत्व को हम समझते नहीं है और खास तौर से बुंदेलखंड में जल का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? तो मेरा कहना है आप लोगों से अनुरोध है कि जल को बेकार न जाने दें। किसी को एक बाल्टी मिला पानी, एक आदमी 50 बाल्टी पानी खराब कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। निकल रही है से बताओ, एंटी रूम में स्क्वाड निकलता है। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग व्यक्तिगत बच्चों के इसे मत करो। बच्चों के हाथ में, घर में अगर 4 बच्चे सबके पास मोबाइल है, घर में है, ये समस्या बहुत आ रही है। एज ए फ्रेंड ट्रीट करिए आप। अगर आप उसको इस टेक्नोलॉजी के पास, इस मोबाइल के पास सब कुछ है, इसके अंदर सब कुछ है जिसे हम अपराध समझते हैं देखना, वो इसके अंदर है, जिसमें कभी हम सोचा नहीं था, उस चीज में देख लेंगे बच्चे। केवल आप बच्चों को काउंसलिंग करके समझा करके ही मुक्ति पा सकते हैं। डांट फटकार के नहीं, उन्हें समझाना है कि बेटा इस टेक्नोलॉजी का नुकसान ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसको मत देखिए आप पढ़िए। क्योंकि अगर मोबाइल छीन लेगा दूसरा लेगा, किसी का कर लेगा और बहुत सारी चीजें, ये सबका कर्तव्य है। ये हर आदमी घर घर में ये अभियान जो आज असर्ट हो रहे हैं, यह नहीं है। केवल आपकी काउंसलिंग, समझदारी, समझाना, ये परिवार के अपने मोहल्ले के समझदार लोग हैं, तो आप लोग समझाएंगे, बताएंगे उनको ना कि भाई ये है। दूसरी बात जो अभी सीओ साहब ने कोता साहब बताएंगे कि भाई ये करना होली के बारे में कुछ बताने आप लोगों को, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है। हर वार्ड में, हर मोहल्ले में सब गाड़ियाँ जाती हैं।
कूड़ा वगैरह सब डस्टबिन में रख करके अपना जो भी शासन की गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेकर और पर्वों के रूप जो मद्देनजर जो दिशा निर्देश आए हैं वो आपको अवगत कराएंगे। साथ ही आपकी अगर जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको संबंधित विभागों से समाधान कराने हेतु उनको निर्देशित करेंगे विभागों को। मैं एसडीएम साहब को देना चाहूँगा। आदरणीय एसपीआरए सिंह साहब, थाने के हमारे पुलिसकर्मी बंधु, चिड़गांव के गणमान्य नागरिक पत्रकार बंधु, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड नाम की भयावह बीमारी हमारे देश में फिर से पसार रही है। ऐसे में शासन द्वारा जो नए दिशा निर्देश आए हैं उनके तहत अब बहुत कम गैदरिंग होनी है और कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही ऐसे आयोजनों की अनुमति दी जाएगी। तो इस क्रम में जो भी आप लोग आयोजन कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ही आवश्यक होने पर ऐसे आयोजन करें और यदि आवश्यक है ही तो पूर्व की भांति आप लोग कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। साथ ही इस समय अब गर्मी बढ़ रही है, बिजली पानी से संबंधित कई इश्यूज आएंगे। मैंने पीओ नगर पालिका चिड़गांव को पहले ही निर्देशित किया है। इस बीच कुछ सफाई से संबंधित मुद्दे आए थे। मंडी समिति में भी मैंने एक बार निरीक्षण किया था, गंदगी की कुछ शिकायतें आई थी। लगातार ईओ से संपर्क में है और इन समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी को कुछ ही दिनों में उसकी भी विस्तृत दिशा निर्देश आ जाएंगे। हम सभी को सजग रहना है कि आगामी पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, भयमुक्त हो। इसके लिए आप सभी का, हम सभी का यह कर्तव्य है कि कहीं भी अवैध शराब या अवैध धन वितरण की कोई सूचना मिलती है तो आप लोग मुझे, सीओ साहब को या पुलिस प्रशासन के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा सकते हैं। कटाई चल रही है, पंचायत चुनाव का समय भी है, तो जो भी भूमि संबंधी विवाद है उनके निस्तारण के लिए मैंने स्थानीय राजस्व कर्मियों को पहले से ही बोल रखा है। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि लेखपाल या राजस्व निरीक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आप लोग सीधे मुझसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या से मुझे अवगत करा सकते हैं। मुझे या सीओ साहब को कभी भी अवगत करा सकते हैं। थैंक यू। आदरणीय उप जिलाधिकारी श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय व क्षेत्र के संभ्रांत गणमान्य नागरिक, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व की भांति आज हम लोग फिर आगामी त्योहारों के संबंध में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमेशा की भांति आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये त्योहार भी बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा। चूंकि इस वर्ष कोविड महामारी का प्रकोप पुनः चालू हो गया है, इसलिए कुछ बातें विशेष तौर पर ध्यान रखने की है जिनके लिए अभी हमारे अधिकारियों ने आपको बताया है। सभी लोग पूर्व की भांति लगातार मास्क धारण करें, हाथ सैनिटाइज करें, प्रॉपर दूरी मेंटेन रखें। टीकाकरण चालू हो गया है, इसके बावजूद भी ये सावधानी हमें अवश्य रखनी है। अब पुलिस की तरफ से चालान भी चालू हो गए हैं शासन के निर्देश के क्रम में, और महामारी को बचाने के लिए अब पुलिस की भी चेकिंग चालू हो गई है जो कि बदस्तूर चलेगी। तो ऐसे में फिर हम लोग कहीं से कोई ये बहाना नहीं सुनेंगे कि साहब 2 मिनट के लिए घर से निकले हैं, बस 5 कदम दूरी पर जा रहे थे, क्योंकि महामारी से खुद को बचना है और एक दूसरे को बचाना भी है। तो इसमें हम सभी लोगों का अपेक्षित सहयोग चाहेंगे। होली में अगर कोई विवाद कहीं से भी प्रकाश में किसी के है
तो बता सकते हैं, ताकि हम लोग अभी जहाँ भी कोई विवाद हो दोनों पक्षकारों को बुला के बैठ के आपसी सामंजस्य बना के उसका निस्तारण करा सकें। यदि हो तो बताएं। किसी के संज्ञान में सभी किसी के संज्ञान में कोई त्योहार होली के मद्देनजर अगर कोई विवाद हो तो बताइएगा। ग्राम प्रधान लोग आए हैं ना, गांव में कहीं प्रधान जी लोग बताएं। तो इस बात का सभी लोग विशेष ध्यान रखेंगे, खासतौर से शहर में उस दिन सभ्य रात का त्योहार भी है ना जी। तो आप विशेष सभी लोगों को ये मैसेज देने की आवश्यकता है। त्योहार को देखते हुए और जल्दी हो जाएगी। हाँ, और जल्दी लोगों से कह दिया जाएगा भाई आप अपने यहाँ कह देना कि जरा और जल्दी जिन जिन को जाना हो तो जल्दी अपने और जल्दी हो करके, क्योंकि होली चल रहा है इसलिए जल्दी हो जाए। 10 से पहले वापसी कर लो। वापसी 9 बजे तक आप लोग वापसी कर लो। उनका बराबर है। जा ही रहा है तो पता लगा हुड़दंगई में उन्होंने उठा के उनके ऊपर बुला सकते हैं। तो आदमी कोई अपने किसी उसमें जा रहा है, हमने उठा के बुला सकते हैं। कहीं कहीं फेंक देते हैं, कहीं कहीं फेंकते हैं। और होलिका दहन में ही कहीं कहीं होलिका दहन में ही होली बहुत तगड़ी खेली जाती है। तो हर जगह का अलग अलग सिस्टम है। अबोध है, उसको बहुत ज्यादा माइंड नहीं हाँ, करना चाहिए। अगर कहीं कोई बच्चे होली में हुड़दंग कर रहे होंगे, पुलिस जाएगी तो हुड़दंगी सब भाग जाएंगे। सर हम लोग त्योहारों को भी कोई साउंड वगैरह या कुछ बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि शासन की तरफ से डीजे बिल्कुल प्रतिबंधित है, तो डीजे आप डीजे अगर प्रोग्राम करना है तो उसमें अनुमति दे दें आप, है ना, अनुमति ले लें। किसी त्योहार को मनाने में प्रतिबंध नहीं है, त्योहार तो मनाइए, खुशी खुशी मनाइए। कोई जुलूस निकालना है, कोई करना है तो अनुमति दे दें साहब आप, है ना, अनुमति दे दीजिए आप।